बट अगर तुम ट्रेंड हो, अगर तुम्हें आता है तो तुम हायर हो जाओगे। तो उसने कहा कि अच्छा भैया अगर मुझे आता है तो आप मेरी जॉब लगा दोगे। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, इसको एक चैलेंज बनाते हैं। तो हम लोग रातों रात बैठकर उसको चैलेंज बनाए। उसका नाम हमने रखा टीम तने जॉब चैलेंज। देखिए, ये चैनल है करियर के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, लंबी लकीर के बारे में। हम बहुत सारी बातें करते हैं, पर हम ये बातें क्यों करते हैं? कहां से आ रहा है ये सारा कंटेंट, कहां से आ रही है ये सारी सोच, कहां से आ रहा है ये सारा फिलॉसफी? तो सोचा आज क्यों के पीछे जाते हैं, आज बताते हैं कि हम क्या करते हैं, मेरा दिन कैसा होता है। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो क्यों छोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर पिछले 2-2.5 साल से क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेरी लर्निंग है करियर बिल्डिंग और मेंटरशिप को लेकर, लर्निंग को लेकर, वो लर्निंग मैं आपके साथ शायद इस वीडियो में शेयर कर पाऊं। तो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये कहानी वहां से शुरू हो रही है जहां से मैंने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ दी है। अब कभी कभी पीछे जाएंगे और कभी कभी आगे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ दी मैंने। एक दिन ऐसा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ देते हैं और फिर जाकर ट्विटर पर लिख कर आते हैं कि आज मेरा माइक्रोसॉफ्ट में आखिरी दिन था। और बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। ये 2021 का टाइम है। लोग क्यों एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि इस टाइम पर मैंने एजुकेशन में काफ़ी सारा काम किया हुआ था और काफ़ी सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था उनकी बहुत अच्छी अच्छी जॉब लगी थी। तो सबको लग रहा था कि अब जब ये फुल टाइम होगा, एजुकेशन बढ़िया होगा। ये लोगों की सोच थी। मेरी सोच क्या थी वो बताते हैं। जो 2021 में मैंने एक बूट कैंप शुरू किया था, एक कंपनी शुरू की थी, उससे बहुत अच्छा आउटकम आया था बहुत सारे बच्चों के लिए। पर ये जितना आउटकम था, ये सारे आउटकम प्रोग्रामिंग फील्ड के बच्चों के लिए था। तो मैं बोल रहा था कि देखो यार, डीएसए वीएसए ना करो, बहुत कष्ट होता है तुम्हें। तो अगर बहुत कष्ट होता है डीएसए करने में, तो ये एक वेब डेवलपमेंट का रास्ता है, एक स्पेशलाइजेशन का रास्ता है, एक लंबी लकीर है, इस पे चल लो और इससे भी अच्छी जॉब लग जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात सुनी, समझी, मानी और चले और उनकी अच्छी जॉब लग गई। इन बच्चों में एक बच्ची थी जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं थी। उसने मुझे एक दिन मैसेज किया था। ये बात जॉब छोड़ने के जस्ट कुछ महीने पहले की है। तो उसने मुझे मैसेज किया था और बड़ा प्यारा मैसेज लिखा था कि भैया, ये जो आपने प्रोग्रामिंग में बनाया है, तो जो प्रोग्रामिंग बनाया था उसका नाम है नियोजी, ठीक है। तो भैया, ये जो आपने प्रोग्रामिंग बनाया है जिससे ऐसे बच्चों की जॉब लगती है जो मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस, डीएसए, सीपी बैकग्राउंड से नहीं फॉलो करते हैं और फिर भी अपना एक रास्ता बनाकर इसमें जा पाते हैं, क्या भैया ये चीज आप नॉन प्रोग्रामर्स के लिए भी कर सकते हो? अब मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूं। और उसने लिखा, उससे मेरी थोड़ी और चैट हुई। उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो आपका नियोजी का जो कैंप है वो इसका पार्ट था और कई महीनों से बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत सीखा उसने, बहुत खुश। आपके बारे में घर में बहुत बातें होती हैं और उसकी जॉब लग गई भैया, और मम्मी पापा इतने खुश हैं उसके जॉब लगने से। और मुझे भी भैया वो खुशी जो है अपने लिए मतलब मम्मी पापा के चेहरे पे देखनी है। चलो अच्छी बात है। तो फिर मैं इस रास्ते पे सोचना शुरू करता हूँ कि क्या ऐसा एक रास्ता है और लोगों के लिए क्या रास्ता है। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते हो तो एक रास्ता है जिसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं भी लेते हो, अगर आपको इवन डीएसए का रास्ता भी आप नहीं लेते हो, तो एक और रास्ता बना नियोजी का रास्ता, जिस रास्ते से आप प्रोग्रामिंग करके, मतलब मैं तो ये इसको रिएक्ट भी नहीं बोलूंगा, वेब डेवलपमेंट भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रोग्रामिंग करके कुछ कुछ बना के, कुछ कुछ दिखा के आप जा सकते हो। ये रास्ता चलता आ रहा है। पहला साल चला था जब ये बात हुई थी 2021, उसके बाद 22 में बैच हुए, 23 में बैच हुए, इस साल भी बैच चल रहा है। अब कुछ चेंजेस आ गए उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये रास्ता एक बना था और ये रास्ता बेहतर होता गया। तो सवाल मन में ये था कि क्या एक और रास्ता बना सकते हैं ऐसा, पर नॉन प्रोग्रामर्स के लिए, जो मंजुला को वो खुशी दे सके। तब मैं इसमें घुसा। और जब कोई भी आपको एक आइडिया आता है तो आप क्या करते हो? आप उस आइडिया पे बहुत सारा टाइम लगाते हो। ये जो नियोजी का आइडिया था, ये ऐसा नहीं था कि कोविड में बैठा था और एप्पल सर पे गिर गया और एकदम से वॉइला, या फिर मैं पानी में बैठा और पानी ऊपर आया तो मैं यूरेका करके दौड़ने लगा। इसके पीछे भी बहुत साल की मेहनत थी। मतलब अगर थोड़ा बताते हैं आपको तो 2014 से 2014 यानी आज से 10 साल पहले से मैं कई सारे कॉलेजेस गया और कई सारे कॉलेजेस में पढ़ाया और बच्चों से बात की। और ज्यादा था मैं तो मेरे वीकेंड्स, यार देखो मैं ना थोड़ा प्रोडक्टिव हसल टाइप का इंसान हूं, तो मैं बोलता भी हूँ वीडियो में कि यार हसल करो, तो बुरा मत मानना। तो मेरे वीकेंड्स में बड़े बोर हो जाता था, तो मुझे कुछ काम चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए। मतलब मुझे पढ़ाने का शौक था बचपन से। मेरी एक छोटी बहन भी थी, अभी भी है,
और उसको भी बहुत पढ़ाता था, तो मुझे आता भी है पढ़ाना, समझाना, गाइड करना, मेंटर करना। तो हम क्या किए कि कॉलेज जाना शुरू किए, और कॉलेज जाते थे, और कभी कभी तो फ्रेंड्स भी जो मेरे थे, गर्लफ्रेंड्स भी जो मेरे थे, वो लोग भी चले जाते साथ में हमारे। ठीक ठाक आउटिंग भी हो जाती थी और पढ़ाते भी थे। तो पहली बार एक मतलब प्रॉपर कोर्स बनाया, वर्कशॉप बनाया, 4-4, 6-6 घंटे लिया, और बच्चों को कहा कि बस तुम मतलब वो फीडबैक दो कि मैं पढ़ा पाता हूँ कि नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक आए थे। तो ये बात हो रही है 2014, 2015, 2016 की। मतलब साउथ इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस गया, बहुत कुछ पढ़ाया, और मुझे लगने लगा कि यार जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो एक तरीका है पढ़ाने का, वो एक थियोरेटिकल तरीका है पढ़ाने का, एक बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड तरीका भी पढ़ाया जा सकता है। और उस पर मैं काम करा था, और इसमें काफी साल लगे। करते करते जब ये टाइम आया, क्या कहते हैं, कोविड का टाइम आया, तो कुछ बच्चों के साथ मेरा एक ग्रुप हुआ करता था टेलीग्राम का। उस पर हम लोग बात कर रहे थे। उस पर किसी ने बोला कि भैया कोविड के टाइम पे हायरिंग नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बात मैं आप लोगों को अब यूट्यूब पे कहता हूँ, उस समय वहां पे भी कहा कि देखो यार, हायरिंग नहीं हो रही है क्योंकि कौन तुम्हें हायर करेगा जब माहौल खराब है। और 2020 में जब एकदम से कोविड स्टार्ट किया था ना, तो माहौल खराब था। तो कोई अभी ऐसा इंसान को हायर नहीं करेगा जिसको हायर करके आपको 4 महीने 6 महीने ट्रेन करना पड़ेगा। बट अगर तुम ट्रेंड हो, अगर तुम्हें आता है, तो तुम हायर हो जाओगे। तो उसने कहा कि अच्छा भैया, अगर मुझे आता है तो आप मेरी जॉब लगा दोगे। ये बात हो रही है फिर से 2020 मार्च की, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, इसको एक चैलेंज बनाते हैं। तो हम लोग रातों रात बैठकर उसको चैलेंज बनाए। उसका नाम हमने रखा टीम तने जॉब चैलेंज, ठीक है। क्योंकि उस समय वो, आप लोगों को शायद पता नहीं हो, उस समय एक आइस चैलेंज बहुत चल रहा था, और फिर एक बलोना या कुछ तो चैलेंज आया था। और मैं इतना सोशल मीडिया सेवी हूं नहीं, तो मुझे लगता था कि यार ये सब अगेन प्रोडक्टिव हसल वाला माइंडसेट, ये सब कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्टिव चैलेंज करते हैं। तो हमने एक प्रोडक्टिव चैलेंज बनाया, टीम तने जॉब चैलेंज, और उसमें कुछ 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बट बस 40 बच्चे ही उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए। चैलेंज बड़ा सिंपल था कि 5, सिंपल नहीं था, सुनने में सिंपल था, कि 5 प्रोजेक्ट बनाइए। और मैं अपने मित्रों से बात करके, क्योंकि मेरे काफी सारे मित्र हैं, नेटवर्क बहुत बढ़िया है, आपकी जॉब लगवा दूंगा। मैंने अपने मित्रों से बात की, उन्होंने कहा इफ यू आर पुटिंग अ स्टैम्प ऑन समवन, हम इंटरव्यू तो बिल्कुल करेंगे। तो मैंने कहा चलो, हमें तो इंटरव्यू ही चाहिए। जॉब लगाने का मतलब एक ही होता है भाई, इंटरव्यू तक भेजना। इंटरव्यू तो निकालना आपके ऊपर है, हम बता सकते हैं क्या करना है। एनीवे, ये शुरू हुआ। यही जो टीम तने जॉब चैलेंज था, यही फिर बाद में जाकर आज Rocket.Careers है। ये पहला स्टार्टअप कह सकते हो आप था, जिसको आज Rocket.Careers कहते हैं। जहां आज भी ये सिंपल चीज है कि अगर हम आपको चैलेंज देते हैं, आप वो चैलेंज बना सकते हो, तो हम आपकी जॉब लगवाने के लिए आपको पिच करते हैं। सिंपल। इसको करते करते एक चीज रियलाइज हुआ कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मन तो है लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। अब मेरी खोज शुरू हुई ऑनलाइन कोर्स ढूंढने की। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि भैया आप YouTube पे क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप ये क्यों नहीं करते हो। तो क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया यार, इतना रिसर्च किया कि आप भरोसा नहीं करोगे, एक रिसर्च पेपर ही लिख डाला। रिसर्च पेपर को भी अवार्ड मिला, क्योंकि हसल है, शौक है बहुत पढ़ाने का, एजुकेशन का। तो उसमें भी घुसकर बहुत समझा। ये समझ में आया उस समय मुझे, अगेन 2020 की बात हो रही है, कि जो Udemy के कोर्सेज होते हैं, जो YouTube पे कोर्सेज होते हैं, वो कंटेंट में भले अच्छे हों, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, पर वो बिगिनर प्रोग्रामर को या बिगिनर डेवलपर को बनाने के लिए उतना सारा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते। एक बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ कंटेंट का गेम नहीं है पढ़ाना लिखाना। अगर ऐसा होता, और मैं एक एग्जांपल जो बार बार देता हूं, कि अगर ऐसा होता तो आप MOOC जानते हो क्या है? कोर्सेरा पे मूक्स कहते हैं ना उसको, मैसिवली ऑनलाइन ओपन कोर्स, या ओ चेंज कर सकते हो, ऐसा ही कुछ होगा। बट द पॉइंट इज कि दीज मूक्स हैव नॉट चेंज द लैंडस्केप ऑफ लर्निंग, राइट? क्योंकि अब ऐसा तो हुआ नहीं कि हर कोई स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट इतना सीख गया, हर कोई हार्वर्ड ग्रेजुएट इतना सीख गया, और कितने सारे हैं यार, कोर्सेरा है, एडेक्स है, ऑडेसिटी है, सब पे भर भर के अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। फिर क्यों नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन जब मैं रिसर्च कर रहा था, इस रिसर्च से मुझे ये समझ में आया कि विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट सपोर्ट, विदाउट समवन टू मोटिवेट, बहुत हार्ड होता है बच्चों को खुद से पढ़ना। मैं फिर से कहूंगा, ये नहीं है कि कोई नहीं पढ़ सकता, बट ज्यादातर लोग इस तरह के स्ट्रक्चर, सपोर्ट, मोटिवेशन के बिना नहीं पढ़ पाते। बच्चों से बात करके भी यही चीज समझ में आई। बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखे, Udemy के तो बहुत कोर्सेज देखे, क्योंकि बच्चे पूछते थे कि भैया ये रॉकेट वाला करना चाहता हूँ, मैं कैसे पढ़ूं? मैं बोलता था पढ़ लो ऑनलाइन। क्योंकि यार एक कोर्स बनाना या एक प्रोग्राम बनाना इज अ मैसिव एफर्ट, खासकर जैसा मैं सोचता था। तो मैं कहता देख तो ऑनलाइन कुछ मिल जाए, कुछ 5-6 कोर्सेज को जोड़कर एक मंच टैग का कुछ मिल जाए। कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था। फिर बच्चों ने कहा कि भैया आप ही क्यों नहीं पढ़ाते हो? हमने कहा चलो भाई, ऐसे भी कोविड में घर में बंद ही हैं, प्रोडक्टिविटी का कीड़ा हमारा था ही। प्रोडक्टिविटी का कीड़े के बारे में जब बात होती है, तो प्रोडक्टिविटी का कीड़ा इतना ज्यादा था कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक किताब लिखी है, द प्रोडक्टिव प्रोफेशनल। इसके बारे में थोड़ा यहाँ बता देंगे आपको।
पर प्रोडक्टिविटी का कीड़ा था ही, तो हमने कहा कि घर बैठे ही हैं, बाहर जाना नहीं है, लॉकडाउन है ही है, तो फिर क्यों ना हम इस समस्या का समाधान करते हुए एक कोर्स शुरू करें। तो हमने एक अपना कोर्स बनाया और उसको बनाने में भाई साहब जो लगी, मतलब क्या बताएं आपको क्या लगी, क्योंकि अगेन मुझे पता था कि एक मैसिव अंडरटेकिंग है, इतने सालों से सोच रहा था, समझ रहा था, इतना सा रिसर्च किया था, बट मुझे पता था कि बहुत भारी लगेगी, क्योंकि पूरा एक 0 से किसी को एक 1 और 1 से 10 की जर्नी ले जा पाना बहुत ही भारी चीज है। बट थैंक गॉड कि वो उतनी मासिव अंडरटेकिंग ली और किया और हुआ। इससे ये चीज समझ में भी आया कि बच्चे को अगर प्रॉपर सपोर्ट मिले, सही से मिले चीजें, तो बच्चा कर सकता है, क्योंकि 1-2 नहीं 300 बच्चों का बैच था और सबने बहुत अच्छा किया था। ये हुई बात 2020 की। तो ये मेरा हुआ सेकेंड स्टार्टअप, जिसको हमने नाम दिया नियोजी। niyoji.camp इसका वेबसाइट है। यहाँ से बहुत सारी लर्निंग हुई, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत सारे विंस हुए, बहुत सारा हसल हुआ, बहुत मजे आए। पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये करने में भाई मतलब पसीने छूट गए, क्योंकि उसी टाइम जब ये कर रहा था 2021 में मेरा प्रमोशन का भी चल रहा था, तो मुझे वहां भी बहुत फोड़ना था। तो अल्ट्रा फोड़ू अल्ट्रा प्रोडक्टिव दिमाग के कारण अपनी जान निकली हुई थी। कोई बात नहीं, मजे आए, लेकिन सब करके मजे आए। कहानी में इंटरप्शन के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। 2021 में जब सक्सेस हाथ लग गई, मेरी नहीं बच्चों की, तब मंजुला का मैसेज आता। तो देखिए हम टाइम में वापस आए, यही मैं कहता कि नॉन लीनियर तरह से बताना पड़ेगा। तब ये मैसेज आता है और मुझे ये बात तो अब तक समझ में आ गई थी कि अगर ये करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो भाई हम जॉब करते हुए तो हमसे नहीं होगा। मतलब एक बार ऑलरेडी बहुत जान जा चुकी है, अब दोबारा नहीं जाएंगी। तो ये करने के लिए, ये सोच के कारण मैंने एक को फाउंडर भी ढूंढा और काम शुरू किया। और जब लगा कि कुछ शेप में आ रहा है, तो फिर अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ी, उसके बाद कुछ इन्वेस्टर से बात की मैंने। उन्होंने देखा कि पैशन है लड़के में, मेहनत है लड़के में, समझता भी है स्टूडेंट को। और अगर आप इन्वेस्टर से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जितना स्ट्रांगली इमोशनली फील करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, उतना इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। तो वो रेडी थे, हमने पैसे भी ले लिए। पैसे लेकर हमने एक और आइडिया लगाया उस पे कि ये हम एक ऑनलाइन कॉलेज बनाएंगे, 3D कॉलेज बनाएंगे। ये भी बहुत सालों से ये दिमाग में चलता था। पर हुआ क्या कि जब ये हम बनाने निकले ना, तो 2 चीजें थी। एक, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी पढ़ाई लिखाई की, कि बच्चे जो नॉन प्रोग्रामिंग राउट से आ रहे हैं उनके लिए एक रास्ता बने, और वो भी एक अच्छे आउटकम पे एक बढ़िया स्किल सीख पाए, कुछ कर पाए। और दूसरी प्रॉब्लम थी ये ऑनलाइन कॉलेज बनाने की, विथ टाइम, विथ फंडिंग, विथ ऑल ऑफ इट। ये जो ऑनलाइन कॉलेज का था, जिसका नाम हमने मेटावर्सिटी रखा था, वो ज्यादा हाइप हो गया और उसके हाइप के कारण बहुत सारा वेट उधर पड़ गया, विच मेड मी थिंक यार ये तो करने नहीं उतरे थे, मतलब जॉब। और बाय द वे एक चीज और बता दूं, इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, कि माइक्रोसॉफ्ट की जॉब मुझे बहुत पसंद थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतने सारे ऑफर्स इतने सारे जगह से आए, बट मुझे अपनी कंपनी, अपना जॉब इतना प्यारा लगता था कि मैं कभी कहीं नहीं गया, 4 साल वहीं पे था। बहुत प्यारी कंपनी भी है बाय द वे। मतलब आई कैन नॉट इंडोर्स माइक्रोसॉफ्ट एनफ इन दिस लाइफ, बट ठीक है। तो अब ये दिमाग में थॉट आना शुरू हुआ कि इसलिए तो माइक्रोसॉफ्ट की जॉब नहीं छोड़ी थी कि ये बना रहे हैं, पर जो मेन चीज बनाने आए थे, जो बच्चों के लिए जो समस्या सॉल्व करने आए थे, वो सॉल्व नहीं हो रही। मतभेद समझते हैं आप लोग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो मतभेद हुआ हमारे को फाउंडर से, और काफी पब्लिक हो गया वो मतभेद। और उसके बाद हमने इन्वेस्टर को कहा कि भैया हम में से मतलब एक ही इंसान रहेगा, क्योंकि हमारे दोनों के विचार बहुत अलग अलग हैं, तो हमें यानी तने प्रताप रहें। दूसरे हमारे को फाउंडर गए, और उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब हम बिल्कुल कंसंट्रेट करके एक बार में एक ही समस्या सॉल्व करेंगे। और वो समस्या वही है, मंजुला की समस्या, कि प्रोग्रामिंग जो है अगर वो नहीं करना है तो क्या उसके अलावा भी एक ऑल्टरनेट रास्ता है। पहले तो बच्चों के पास क्या और ऑल्टरनेट रास्ते होते हैं। देखो, बीकॉम करके कुछ खास होता नहीं है बच्चों का इंडिया में, हमें भी पता है। सीए बहुत ज्यादा टफ है, वो भी हमें पता है। ले दे के फिर बचता एक एमबीए है, व्हिच इज गुड, बट एमबीए में भी सारे कॉलेजेस बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और बहुत लोग एमबीए करके भी नहीं कर पाते। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रास्ता बचता है, जिस रास्ते के बारे में मैंने बहुत समझा है पिछले 2 साल में, वो है गवर्नमेंट एग्जाम का रास्ता। बहुत लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, पासिंग परसेंटेज जो भी हो, पर लोग बहुत लगते हैं। 2.5 करोड़ लोग। जब मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ, ये दिस इज अगेन 2022 की बात हो रही है, हमने कहा कि नहीं, अब हम एक समस्या सॉल्व करेंगे, और जब एक समस्या सॉल्व करेंगे तो हम क्या रास्ते हैं बच्चों के पास, उनको भी थोड़ा और समझते हैं। तो एक ये रास्ता बहुत समझ में आया बहुत बच्चों से बात करके, कि गवर्नमेंट एग्जाम का रास्ता में लोग
लोग साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे रहते हैं। और हम जब गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोचते हैं, हम जब गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोचते हैं, तो हमसे बहुत एस्पिरेशनल सोचते हैं। तो इस पे मैंने वीडियो बनाए हैं कि हम जब गवर्नमेंट एग्जाम या जॉब सोचते हैं, हम यूपीएससी सोचते हैं, हम एस्पिरेंट सोचते हैं, पर एसएससी, बैंक पीओ और बाकी जॉब्स भी रियलिटी हैं और वहां भी बहुत लोग एग्जाम दे रहे हैं, है ना। क्यों दे रहे हैं, इस पे भी हमने बहुत बात की है पिछले 2 साल में, क्योंकि ये समझदारी बढ़ रही है। रास्ते कम है, रास्ता कोई है नहीं, इस रास्ते पे आप चल सकते हो, सालों साल लगा सकते हो, और अगर कुछ हो जाए अच्छा तो बहुत अच्छा हो जाता है, करियर बन जाता है आपका। इतना बड़ा नंबर समझ में आता है। कुछ दिन पहले हम एक न्यूज देख रहे थे कि 50 लाख लोगों ने यूपी में कांस्टेबल की भर्ती के लिए एप्लीकेशन डाला। ऐसे न्यूज पहले भी आते थे, पर 50 लाख लोग कुछ जॉब्स के लिए, कुछ बहुत कम नंबर ऑफ जॉब्स के लिए, इतना सारे लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लोगों में बहुत इच्छा है जॉब में जाने की, लोगों में बहुत इच्छा है मेहनत करने की। समय के साथ साथ ये भी समझ में आया कि जो ये बच्चे हैं गवर्नमेंट एग्जाम वाले, जो कॉलेज नहीं कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मोस्ट लाइकली उनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, घर पे बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा ऋतिक रोशन टाइप फाइटर है वो। अगेन, जब आप बैंगलोर में आप लोगों के साथ बैठते हो ना, आप एक थिंकिंग होती है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो तो आराम की जॉब चाहता है, वो तो टाइम पास कर रहा है, वो तो ऐसे ही है, निकारा है, निठल्ला है, एम्बिशन नहीं है, फलान ढकान, क्योंकि प्राइवेट वाले अपने आप को थोड़ा ज्यादा ऊपर सोचते हैं। पर ये बच्चे जो हैं ये बहुत एम्बिशियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है। इन बच्चों को अगर एक रास्ता दिया जाए तो ये मजे से चलेंगे और अच्छा चलेंगे, अच्छा सीखेंगे। यहाँ पर 2 चीजें समझ में आ रही। अब हम लोग आ गए हैं मार्च 2023 में, ठीक है। हमने अगस्त 2022 से 15 अगस्त को हमने एक रीस्टार्ट लिया था बेसिकली, और हम करते करते, समझते समझते, स्पेस को कुछ छोटे छोटे कोर्सेज निकालते, ट्राई करते इस रास्ते पे हम पहुंचे 2023 में। और अब हमें समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा ग्रुप बैठा है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दिन भर पढ़ने को तैयार है, अगर उसे दिन भर पढ़ाया जाए तो। और फिर से जब हम कोर्सेज में घुसते हैं, ये फिर से 2023 में फिर से हमारे अंदर 2019-20 वाला तने जगता है कि एक बार देखे तो कि मार्केट में क्या है इनके लिए। जिन लोगों को स्टार्टअप समझ में आता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें सही सही फिट होने लगी। एक चीज मुझे ये समझ में आई कि इंडिया में बहुत सारे बच्चों के पास बहुत प्यारा इंटरनेट है, ढंग का लैपटॉप है, उनको ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ये कोर्सेज देख रहे थे, जब हम ये मार्केट रिसर्च कर रहे थे, इसको बहुत फैंसी टर्म कह रहे हैं मार्केट रिसर्च, बट होता यही है कि आप देखते हो कि भैया जॉब बनाने का सोच रहे हो, वो मार्केट में और लोगों ने बनाया है कि नहीं। तो हमने देखा, अगेन सिमिलर कहूंगा, सेम नहीं, सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स आए सामने। एक प्रॉब्लम जो आया कि 0 to 1 बहुत लोग नहीं ले जा पाते हैं, तो बहुत हाई फाई कोर्सेज रहते हैं इसमें अल्टरनेटिव पे। और दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि इतना सारा टाइम नहीं बिता पाते बच्चे। तो देखो, एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ लंबी लकीर में, ये जो सोच बनी है इतने सालों में, क्योंकि अपनी जर्नी भी मैं देखता हूं, तो कुछ भी करना है आपको एक स्टार्टअप करना है, आपको बॉडी बनानी है, आपको किसी के प्यार में पड़ना है, आपको कुछ भी जिंदगी में करना है, तो आपको उस चीज में बहुत सारा समय बिताना होता है। और ये मैं नहीं कह रहा यार, ये देयर इज अ रूल, 10,000+ आवर रूल कहते हैं इसको, कि अगर आपको किसी चीज में अच्छा बनना है, बढ़िया बनना है, डीप उतरना है, तो उसमें उतना समय लगाना पड़ता है। हम जो मूवीज भी देखते हैं जो अच्छी लगती है हमें, उसमें कितने कितने घंटों, सालों की प्लानिंग लगती है, शूटिंग लगती है, VFX लगता है। गुड थिंग्स टेक टाइम। ये अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत फेमस चीज है। प्रॉब्लम ये होती है ऑनलाइन लर्निंग में, जो मैं देखता हूँ कोर्सेज की, ये उतना टाइम स्पेंड नहीं खींच पाती है, इतना सारा समय बच्चों का नहीं लगा पाती है, क्योंकि उतने छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस और उतने माइक्रो मतलब हैंड ऑफ नहीं होते कि यार ये तुमने अच्छे सीखा, अब इसको भी सीखो, अब इसको भी सीखो। ये पीसेस मिसिंग होती है। 0 to 1 कोर्सेज जो होते हैं, 0 to 1 ट्रेनिंग जो होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो इतने स्मूथ नहीं होते। और स्मूथ नहीं होने के कारण क्या होता है कि एकदम से आपको लगता है कि अरे ये तो इतना जंप आ गया, अब मैं ये पहाड़ कैसे छोड़ूं, और ये तो दीवार आ गई, अरे ये तो बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। तो अगर आप इमेजिन करो, तो मैं इसको ऐसे इमेजिन करता हूँ कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। कितना प्यारा सा रोड बना है। कभी भी आपको ऐसा लगता ना कि अरे ये तो चढ़ाई कितनी बड़ी है, कितनी स्टीप है, आप आराम से लोगों के साथ जय माता दी करते हुए उतनी ऊंचाई चढ़ जाते हो। एक प्रोग्राम का, एक ट्रेनिंग का भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप आराम से बहुत ऊंचाई चढ़ जाओ। ये बात मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कही है कि जब हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार बड़े मजे से, बड़े आराम से, खूब सारा समय लगा के हो जाए। हो सकता है कि कोई आर्मी का जवान बहुत तेजी से स्टीप चढ़ाई चढ़ जाए, और जितना टाइम किसी को वॉक करते हुए ऐसे 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 करके ऊपर पहुंचने में लगता है, उससे शायद वो 1/3 1/4 टाइम में हो जाए। बट जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं, तो मैं तो
उन बच्चों के बारे में सोचता हूं जो जवान नहीं है, मतलब आर्मी के जवान नहीं है, जवान तो आप लोग सब हैं, बूढ़ा मैं हूं, पर आर्मी के जवान नहीं है, जिनको एक नॉर्मल पेस पे चलते हुए आराम से पहुंचने में, समय लगाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि बच्चों को समय लगाने में दिक्कत नहीं है, बच्चे समय लगाते हैं, प्यार से लगाते हैं, अच्छे से लगाते हैं। बच्चों को वो पाथ चाहिए जहां पे वो एक अच्छे नॉर्मल एलिवेशन से आराम से प्यार से चल सके। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये रियलाइजेशन होने में मुझे बहुत समय लगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस पूरे, इसको कहते हैं ना, एक मतलब एक ग्रुप से अनजान था कि ये कितना बड़ा ग्रुप है और इतने सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं और एक अच्छा रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब जब समझ में आया तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप है, जो कॉलेज से निकला है, कॉलेज के बाद मेहनत करने की कोशिश कर रहा है और कुछ चाह रहा है, ये इंडिया की सुपर पावर है। अगर इसको हम टैप कर पाए, अगर हम इसको ट्रेन कर पाए, क्योंकि इसके पास अब टाइम है, इसने अपने डिग्री वाला गेम खेल लिया, कुछ लोगों का डिग्री के गेम से हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों का जिनका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इनको अगर हम ट्रेन कर पाए, इनको अगर हम एक रास्ता दे पाए, इनको हम एक एलिवेशन दे पाए, तो बहुत ही ज्यादा पावर हम इंडियन यूथ की अनलॉक कर सकते हैं। और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज को लेकर। तो 2022 से हम वापस से जाते हैं जहां से हमने एक रीस्टार्ट लिया था। 15 अगस्त 2022 को हमने अपना एक बैच लॉन्च किया था, फ्रीडम बैच। तो जब हम ये ट्राई कर रहे थे, बना रहे थे, और पिछले 2022 अगस्त से पूरा 2023 बीता, 2024 में हम हैं, हमने इस प्रोडक्ट को, इस स्टार्टअप को सही से बनाया है। मतलब ऐसी चीज कि मैं YouTube पे आकर आपको बोल सकूं। आप कहते थे भैया आप कोर्स पढ़ाते हो, आप क्या करते हो, आप क्या बनाते हो, हमें बताओ। मैं नहीं बताता था, क्योंकि हम लोग इसको बना रहे थे कुछ बच्चों के साथ, उनके फीडबैक को लेकर, उनके प्रोग्रेस को लेकर हम बना रहे थे। ये दिस वॉज नॉट पब्लिक कंजम्पशन रेडी। मुझे लगता है कि अभी भी हम, ऐसा नहीं है कि 10,000 बच्चों को एक साथ ले सकते हैं, बट हाँ, अब हम कुछ 50-100 बच्चों को और ले सकते हैं बैचेस में। क्योंकि अच्छी खबर यह है कि देखो यार, अपना तो ऐसा ही है, अपना तो यही है कि अब बहुत सारे बच्चों की जॉब लग गई है। तो 2023 में जो रियलाइजेशन हुआ, जो बच्चे आए, जो बच्चे साथ में पढ़े, हमने साथ में उनके फीडबैक से, इंडस्ट्री के फीडबैक से, एक्सपर्ट्स के फीडबैक से जो पूरा का पूरा करिकुलम रेडी किया, जो तरीका निकाला, उसके रिजल्ट्स पिछले 3 महीने से आ रहे हैं। प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, बच्चों की जॉब लग रहे हैं। और इसी कंपनी को हमने नाम दिया था इनवैक्ट, जिसका मैं फाउंडर और CEO। ठीक है, तो हमारे 3 स्टार्टअप्स थे। एक बार अच्छे टीचर की तरह हम आपको रिवाइज कराते हैं। पहला वाला रॉकेट, ठीक है, मतलब काम दिखाइए, जॉब पाइए। दूसरा वाला नियोजी, प्रोग्रामिंग करनी है तो यहाँ आइए। हमारे पास एक तीसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए था, जिसमें उन बच्चों को जगह मिले जो प्रोग्रामिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, और वो ऑल्टरनेटिव इज इनवैक्ट। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नॉन प्रोग्रामिंग करियर में, तो रेडी हो जाइए। काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, हम इनके बारे में अब खूब सारी बातें करने वाले हैं। हमारी बहुत सारी समझ बनी है पिछले 2 सालों में, और अब हमारे पास ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए, ताकि आप इंस्पायर हो सको इस जर्नी पे चलने के लिए। अगर आपको चलने की इच्छा है तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ मेरे बारे में समझा, कुछ एजुकेशन के बारे में सीखा, कुछ लर्निंग के बारे में सीखा, कुछ भी सीखा है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, हो सकता है कि ये जो रास्ता है ना, एक जो ऑल्टरनेटिव पाथ हम कह रहे हैं, डिग्री के बाद वाली पाथ, डिग्री का पाथ नहीं चला, एक ऑल्टरनेटिव पाथ हम कह रहे हैं, हो सकता है ये पाथ जो है आपके लिए आज यूजफुल नहीं, बट अगर आपके मामा के बेटा, चाचा के बेटा, बुआ के बेटा, कोई कजन, कोई और ऐसा है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को, कि अरे उनका हो गया डिग्री बट अभी कुछ नहीं हुआ है, घर पे बैठे हैं, लगता है कि उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो जरूर से उनके लिए शेयर करें। क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं शेयर किया और आज उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो हमेशा आपसे थैंकफुल रहेंगे अगर चीजें काम कर गई तो। और उनको भी यही कहिए कि पहले आप सुनिए, देखिए, समझिए, देखिए कि आपके लिए है कि नहीं है, उसके बाद फिर कमिट कीजिएगा इस जर्नी पे, क्योंकि लंबी जर्नी है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया है तो अब तो आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक प्यारा सा कमेंट, मेरी इतनी बड़ी जर्नी मैंने आपको सुनाई, जरूर से देख के जाना। और वीडियो देखते हो, इतना दूर तक आते हो तो लाइक भी किया करो।